प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे पर दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए और कई मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन भारत को उस समय जोरदार झटका लगा जब फ्रेंच डिफेंस नेवी समूह ने भारत के लिए 6 पनडुब्बियां बनाने के करार को रद्द कर दिया। फ्रेंच डिफेंस नेवी समूह ने भारत को साफ शब्दों में कह दिया कि वह P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए भारत में ही 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। इस 43,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए शॉर्टलिस्ट की गई 5 अंतर्राष्ट्रीय समूहों में से एक ये फ्रेंच समूह भी है। लेकिन फ्रेंच समूह ने कहा है कि वह रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP की शर्तें पूरी नहीं कर सकता और इसलिए इस परियोजना में शामिल नहीं होगा। नई रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत ये सबसे बड़ी परियोजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी के साथ कोई भारतीय कंपनी मिलकर पनडुब्बियों का निर्माण और प्रौद्योगिकी को साझा करेगी। P-75I भारत में पनडुब्बियां बनाने की दूसरी परियोजना है। नौसेना समूह ने भारत में मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डिंग लिमिटेड के साथ साझेदारी में P-75I परियोजना के तहत 6 कैलवरी क्लास यानी स्कॉर्पियन क्लास पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण का काम पूरा कर लिया है। 30 अप्रैल को जारी एक बयान में फ्रांस की कंपनी नेवी समूह की भारतीय इकाई के कंट्री हेड और मैनेजिंग डायरेक्टर लॉरेंट वीरो ने कहा, मौजूदा RFP में सेल AIP का सी प्रूवन होना ज़रूरी है जो अब तक नहीं था, क्योंकि फ्रांस की नेवी इस तरह के प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करती है। बता दें कि AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोजल होता है। ये तकनीक पारंपरिक पनडुब्बियों में इस्तेमाल की जाती है। इससे पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के भीतर रह सकती हैं और इसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में शोर भी कम होता है। नेवी ग्रुप की परियोजना से हटने के कारण अब P-75I प्रोजेक्ट पर संकट बन गया है। ये पहली अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जिसने सार्वजनिक तौर पर प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान किया है। लेकिन सूत्रों ने कहा है कि सूची में शामिल रूस और स्पेन भी परियोजना में कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा है। हालांकि उन्होंने अब तक इसकी घोषणा नहीं की है।